everyone and welcome to Wings ISJKS. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my concept dose video. आज हम बात करने वाले हैं एक important index के बारे में which has recently been released, that is the Human Development Index. Now this index is important from a lot of point of views. First of all, आप ये प्रिलिम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज दे कैन आस्क यू कि ये कौन रिलीज़ करता है या इंडिया का रैंक क्या रहा है, नंबर 1 रैंक पे कौन सा रहा है, ये सब चीज़ें दे कैन आस्क यू. एंड दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग. मेंस में क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके का डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो आप, तो आप इसको इकोनॉमी के पॉइंट, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ पैसे के साथ नहीं होता, इट मीन्स इन टोटलिटी भी डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट? सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे गो हैंड इन हैंड, इट शुड बी हैंड इन हैंड. सो आप इसको मेंस में भी जो है इसको कोट कर सकते हैं. एंड ये आपको यू नो इन दे कैन इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ फिलर इन योर मेंस आंसर राइटिंग. जैसे अगर आपको स्कूलिंग के बारे में बताना है या अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के बारे में बताना है, तो उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इंडेक्स इज़ वेरी यूजफुल. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर हम बात करें द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो याद रखिएगा दिस रिपोर्ट इज़ फॉर 2021-22. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको रिलीज़ कौन करता है, तो याद रखिएगा इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो याद रखिएगा UNDP जो है वो इसको रिलीज़ करती है. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क. सो आपको याद रखना है इट इज़ अ UN एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क. नाउ व्हाट वाज इंडियाज रैंक? तो याद रखना जो इंडिया का रैंक है इट इज़ 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़. तो इस बारी जो इंडिया का रैंक रहा है दैट इज़ 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़. और याद रखना इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया का जो वैल्यू था, HDI का जो वैल्यू था वो था 0.645. उसके कंपैरिजन में 2021 में इंडिया हैज़ शोन अ ड्रॉप. सो अब इंडिया का वैल्यू क्या है? इट इज़ सो HDI वैल्यू फॉर इंडिया इज़ 633, मतलब 0.633, राइट? सो ये चीज़ें आप याद रखना. और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया कौन से डेवलपमेंट के कौन से लेवल पे आता है, तो इंडिया कम्स इन मीडियम. सो दिस इज़ इंडिया 132 विद 0.633. और अगर हम बाकी से कंपेयर करें तो श्रीलंका की देख लो आप, अगर आप बात, तो श्रीलंका में तो अभी इमरजेंसी भी है, सो उसके हिसाब से भी देखो वहाँ पे इतना इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद इट इज़ 0.782. मालदीव्स है, भूटान है, बांग्लादेश इज़ ऑल्सो डूइंग हमसे बेटर कर रहा है. तो उस हिसाब से इंडिया का जो रैंक है इट इज़ नॉट वेरी गुड. एंड स्पेशली बिकॉज इसने जो है वो डिप जो है वो शो किया है इन कंपैरिजन टू 2020, राइट? नाउ another important thing is what was the title? तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट का टाइटल था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड. सो याद रखिएगा ये जो है इसका आपका क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट का टाइटल था, राइट? नाउ लेट्स गेट ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर हम कोई भी इंडेक्स निकाल रहे हैं, राइट, अब उसमें कुछ ना कुछ तो डायमेंशंस होते हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होंगे जिसको मद्देनज़र रखते हुए रैंक दिया जाता है, नंबर दिए जाते हैं और फिर उन्हीं नंबरों के आधार पर जो है वो रैंकिंग बनता है. तो याद रखिएगा ये जो HDI है ये मेजर करता है प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री और अ सिटी ऑन द बेसिस ऑफ 3 की डायमेंशंस. व्हाट आर द 3 की डायमेंशंस? तो याद रखिएगा सबसे पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सबसे पहला डायमेंशन. नंबर सेकंड चीज़ जो ये देखते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सेस टू एजुकेशन विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. थर्ड इज़ योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो ये 3 की डायमेंशंस है जिसके ऊपर जो है आपका UNDP जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है. अब ये तो है डायमेंशन जिनके बेसिस के ऊपर जो है आपका इस इंडेक्स को बनाते हैं कि कौन सी कंट्रीज डूइंग गुड इन विच डायमेंशन, राइट? नाउ इंडिकेटर्स क्या हैं?
कि मतलब क्या चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि भैया दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। ठीक है, सो इंडिकेटर्स जो हैं वो हैं आपके 4 इंडिकेटर्स। कितने हैं जी? 4। नंबर 1 आ गया आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नंबर फर्स्ट इंडिकेटर। नंबर सेकंड चीज़ जो इन डायमेंशंस को इंडिकेट करता है दैट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, थर्ड आ गया आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। सो एक आ गया आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड आ गया आपका स्कूलिंग, और स्कूलिंग में भी 2 हैं, एक है आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, राइट। चौथा और जो लास्ट है दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। सो दीज आर द 4 इंडिकेटर्स जिनके ऊपर जो है वो नंबर दिए जाते हैं, और फिर इन्हीं नंबरों के हिसाब से वो जो हमारे 3 डायमेंशंस थे उसके हिसाब से जो है वो आपकी कंट्री को रैंकिंग दिया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आउट ऑफ ऑल द 4 इंडिकेटर्स इंडिया ने 3 पैरामीटर्स में ड्रॉप दिखाया है। ठीक है, और सिर्फ एक ही ऐसा पैरामीटर है या इंडिकेटर है जहां पे उसने इंक्रीज या इंप्रूवमेंट को शो किया है। हाउ एवर इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स ऑफ यूएन एजेंसी दैट हैज़ बीन कैलकुलेटिंग, मतलब 32 सालों से ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं HDI, उसमें देखा गया है दैट द इंडेक्स हैज़ डिक्लाइंड ग्लोबली। तो डिक्लाइन जो है वो ग्लोबली देखा गया है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो 4 में से 3 पैरामीटर्स में देयर इज अ डिक्लाइन एंड देयर इज इंप्रूवमेंट इन ओनली 1 पैरामीटर। अगर हम बात करें डिक्लाइन का तो याद रखिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिक्लाइन। स्कूलिंग में आपके 2 पैरामीटर्स थे, एक था आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक था आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। जो आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसमें ड्रॉप दिखाया गया है, एंड जो आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है उसमें भी ड्रॉप हुआ है। तो आपका इम्प्रूवमेंट कौन से पैरामीटर में हुआ है तो याद रखिएगा वो हुआ है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में। ठीक है, सो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में देर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज इन द वैल्यू, हाउ एवर इन ऑल रेस्ट ऑफ द 3 देर हैज बीन अ डिक्लाइन, राइट। सो दिस इज important things about your UNDP रिपोर्ट। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि भैया रिपोर्ट का टाइटल क्या है, दूसरी चीज़ कौन से साल के लिए है, 21-22 के लिए, तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि कौन इसको रिलीज़ करता है, एंड ऑफ कोर्स उनके हेडक्वार्टर्स भी जो है वो आपको याद रखने हैं। चौथा पॉइंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इसके डायमेंशंस और इंडिकेटर्स को याद रखना है। देखो इंडिकेटर्स में ना हमारा एक चीज़ में ड्रॉप, मतलब 3 चीज़ों में ड्रॉप आया है और सिर्फ एक चीज़ में बेटरमेंट हुआ है। सो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं दे टॉक अबाउट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग के बारे में बात हो, या फिर कोई भी चीज़ एजुकेशन या इन चीज़ों के बारे में बात हो, तो वहाँ पे दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैन हेल्प यू टू गेन मार्क्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो भैया कौन से कंट्री ने टॉप किया है तो याद रखिएगा नॉर्वे ने इस साल जो है वो टॉप किया है। सेकंड नंबर पे रहा है आपका स्विट्जरलैंड और थर्ड नंबर पे रहा है आपका आयरलैंड। सो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड। 2020 की बात करें तो उस केस में आपका नॉर्वे वॉज नंबर 2 एंड योर स्विट्जरलैंड वॉज नंबर 1, हाउ एवर योर आयरलैंड वॉज थर्ड लास्ट ईयर ऑल्सो, मतलब 2020 में भी ऑल्सो एंड इन दिस इंडेक्स ऑल्सो, right? So I hope that this was helpful to you. This will help you in your mains for enhancing your answer, and prelims में तो आपको ये help करेगा ही करेगा. So thank you so much, and those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe, and I will see you in the next topic. Thank you and have a nice day.